धन्यवाद जगपाल भाई। सबसे पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं कि काफ़ी देर से आप सभी चौपाल के इस प्रांगण में, मेरी मातृशक्ति भी बैठी है, मेरे पिता तुल्य समान मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। तो ये जो दिल्ली देहात का जो प्यार, एक भरोसा, एक उम्मीद कि जहाँ पर भी जाता हूँ अपना बेटा समझकर, अपना बच्चा समझकर, अपना भाई समझकर, हर कोई गले लगाने के लिए, हर कोई आशीर्वाद देने के लिए, तो इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोग इतनी देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो अपने इस बच्चे को माफ कर देना। आज भगवान शिव शंकर के इस जोंटी गांव के प्रांगण में बैठे हुए अपने सभी पिता तुल्य समान बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूं, और जो मेरी मातृशक्ति मुझे आशीर्वाद देने के लिए बैठी है, अपनी मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूं। और जितने मेरे युवा साथी हैं, आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, ये जो इस बार का जो 2025 का चुनाव है, ये दिल्ली के भविष्य का तो चुनाव है ही, लेकिन मेरी इस दिल्ली देहात की मुंडका विधानसभा के जन जन के मान सम्मान का और हर समस्या से निजात पाने का चुनाव है। ये हम सबको इकट्ठे होकर लड़ना होगा। इस चुनाव को लड़ने के लिए गजेंद्र के नाम के साथ भले ही विधानसभा प्रत्याशी लिखा गया हो, लेकिन वो जो टिकट मिली है वो आप लोगों के विश्वास को, उम्मीद को, आप लोगों की भावना को मिली है। और हम सबको अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, और वो लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपके इस बेटे का कर्तव्य बनता है कि जो आप अपने बेटे से उम्मीद करो, उस उम्मीद के साथ आप लोगों के बीच में आकर, इसी चौपाल के प्रांगण में आकर, और एक एक समस्या का समाधान खत्म करके, और इस दिल्ली देहात की मुंडका विधानसभा का फिर से हम गौरव लहराएं, ऐसा कुछ करके दिखाना है। देखिए, पिछले 10 साल से हम सब के साथ सिर्फ धोखा हुआ है। सुविधाओं के नाम पर हम सबको ठगा गया है। बातें बड़ी बड़ी, लेकिन काम के मामले में जीरो। इस दिल्ली देहात को रोड की जगह पर गड्ढों का शहर बना दिया। इस दिल्ली मुंडका विधानसभा को गड्ढों का, कोई भी ऐसा अप्रोच रोड नहीं जिसके अंदर आप आराम से ये सोचकर अपने घर बैठे कि अगर रात को मेरा बेटा मोटरसाइकिल से आ रहा है तो मन के अंदर एक डर रहता है कि कहीं पर उस गड्ढे में गिरकर उसको चोट ना लग जाए, कहीं सीवर का ढक्कन ना खुला हो। पूरी मुंडका विधानसभा जलमग्न कर रखी है। और मेरी इस मातृशक्ति को जो बड़ी बड़ी बातें करके कि आपको ये सुविधा देंगे, आपको वो सुविधा देंगे, आपकी पेंशन बढ़ाएंगे, पेंशन बढ़ानी तो भाड़ में गई। जो मेरी मातृशक्ति इन 10 सालों में 50 साल से 60 साल की हुई, जो मेरे बुजुर्ग हुए, उनकी सीनियर सिटीजन पेंशन भी बननी बंद हो गई। अगर किसी भी बुजुर्ग की, किसी मातृशक्ति की बनी हो तो बता दो, पिछले 10 सालों में। तो आज इस चौपाल के प्रांगण में बैठकर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि मैं सीनियर सिटीजन की पेंशन को 500 रुपए और बढ़ाकर, और जो भी 60 साल से ऊपर मेरे बुजुर्ग हैं, फरवरी के महीने में जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो सबकी कैंप लगा लगा कर पेंशन बनानी शुरू कर देंगे। हमारे दिल्ली के घोषणा पत्र में मेरी मातृशक्ति के लिए
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाडली सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए सम्मान राशि 18 साल से ऊपर प्रत्येक मातृशक्ति को, जब डबल इंजन की सरकार 8 फरवरी को आप बना दोगे तो पहली ही कैबिनेट में पास होकर और सीधे आपके अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी। सबके नए राशन कार्ड बने, उस राशन कार्ड में हमारे बच्चों के नाम चढ़ सके। पिछले 8 या 10 साल से कोई नया राशन कार्ड नहीं बना, किसी का नाम नहीं चढ़ा। कितने सारे बच्चों की शादी होकर बेटियां घर आई होंगी, घरों में एक खुशी का प्रतीक बनकर लक्ष्मी आई होगी, किसी के घर पे बेटा जन्म लिया होगा। उन बच्चों के अगर उस राशन कार्ड में नाम चढ़ जाते तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो गरीब कल्याण योजना के तहत एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल फ्री दे रहे हैं, वो आप लोगों को मिलना शुरू हो जाता। जब डबल इंजन की सरकार 8 फरवरी को बनाओगे तो राशन कार्ड भी बनने शुरू हो जाएंगे और नाम चढ़ने भी शुरू हो जाएंगे। और जो ये फ्री बिजली के नाम पर हम दिल्ली वासियों को ठग रहा है, दिल्ली देहात को ठग रहा है, 200 यूनिट के बाद 201 यूनिट होते ही हम सब के बिल 5,000 से लेकर 8 या 10,000 रुपए तक पहुंच जाते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र में प्रत्येक मीटर पर 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया है। और उसमें कितनी सरलता के साथ कि अगर 300 से ऊपर 1 यूनिट हुई तो 300 यूनिट माफ और 1 यूनिट का बिल वो 4.5 रुपए 5 रुपए 6 रुपए। ये मोदी जी का वचन है, ये इस दिल्ली के लिए सुविधा है। और मेरे बुजुर्गों को और हम सबको दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना का लाभ मिले, जिसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का, अगर हमारे शरीर में कभी कोई दिक्कत हो जाए, हम बीमार हो जाएं और हम दिल्ली के किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराएं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल बालाजी एक्शन भी हो सकता है, वो महाराजा उग्रसेन भी हो सकता है, वो गंगाराम हॉस्पिटल भी हो सकता है, वो PL कपूर भी हो सकता है, वो मैक्स हॉस्पिटल भी हो सकता है, वो मणिपाल हॉस्पिटल भी हो सकता है। उसके अंदर 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। ये डबल इंजन की सरकार की गारंटी है। और सबसे बड़ी बात, जो इस दिल्ली का भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया, इस दिल्ली के अंदर मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कितनी सारी योजनाएं जो इन भ्रष्टाचारियों ने लागू नहीं होने दी, वंचित रखा हम सबको उन योजनाओं से। सिर्फ वादे करते रहे और लोगों को बहलाकर फुसलाकर उनकी वोट का गलत यूज करते रहे। आज आप सभी से विनती करने आया हूं, एक तरफ एक ऐसा जनसेवक है जो पूरे भारत का विकास कर रहा है और एक तरफ ऐसे भ्रष्टाचारी और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो मेरे सनातन धर्म को गाली देकर और इस भारतवर्ष के टुकड़े करना चाहते हैं। उनको जवाब दे दो, 5 तारीख को एक एक वोट कमल पर डालकर इन भ्रष्टाचारियों को दिल्ली से उखाड़ कर बाहर फेंक दो। ये आप लोगों से विनती करनी है। एक ऐसा व्यक्ति जो एक आंदोलनकारी अन्ना हजारे जी के साथ बैठकर और जन लोकपाल की बात करता था, स्वराज की बात करता था, और फिर उसके बाद जन लोकपाल भाड़ में गया, स्वराज भाड़ में गया। सबसे पहले सबसे भ्रष्ट नीति शराब नीति इस दिल्ली में लेके आया, जिससे सबसे ज्यादा नफरत ये मेरी मातृशक्ति करती है। अगर वो मंदिर में पूजा करने जाती है तो वो भगवान के चरणों में ये कहती है कि मेरा परिवार हमेशा खुशहाल रहे, समृद्ध रहे और मेरे बच्चे नशे से दूर रहे। ये मेरी मातृशक्ति की सोच है। लेकिन उस मातृशक्ति की भावना को भी चोट पहुंचाई और इस बार इसी मातृशक्ति की बद्दुआ इन भ्रष्टाचारियों को लगेगी। और जो तिहाड़ जेल के बाहर पोस्टर लगे हैं कि केजरीवाल आएंगे, वो सच होने जा रहा है। ये केजरीवाल 8 तारीख के बाद तिहाड़ जेल ही जाएंगे। आप भेजोगे उनको तिहाड़ जेल।
आप भेजोगे, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार करके हमारे हिस्से का विकास, इन मेरे बुजुर्गों का मान सम्मान लूटा है 10 साल में। आपका ये बेटा, आपका ये बच्चा, आपका ये दोस्त अपने मन के अंदर एक दृढ़ संकल्प लेके चला है कि मैं जन जन का मान सम्मान करूं और एक जनप्रतिनिधि को जो समस्याओं का समाधान करना चाहिए उस हर समस्या का समाधान करूं। लेकिन आप सभी 5 तारीख तक अपने इस बेटे को वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दे दीजिए। आप लोगों से विनती करता हूं, ये हमारे सनातन धर्म की भी लड़ाई है। जो व्यक्ति 10 साल पहले सिर्फ दिल्ली के अंदर मस्जिद के मौलवियों को तनख्वाह देता था और देता आ रहा है, और अब तो मौलवियों को भी तनख्वाह नहीं मिली। जब उसको अपना साम्राज्य हिलता दिखा तो उसको मेरा सनातन धर्म भी याद आ गया, उसको मंदिर के पुजारी भी याद आ गए, उसको गुरुद्वारों के ग्रंथी भी याद आ गए। अगर ऐसा ही सनातनी था तो 10 साल पहले ही मंदिर के पुजारियों को और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को तनख्वाह देनी शुरू कर देता। लेकिन नहीं, वो सिर्फ सत्ता लोभ के लिए काम करता है। और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जन सेवक, एक सच्चा चौकीदार बनकर हर उस काम को करना चाहते हैं जिससे मेरी मातृशक्ति आत्मनिर्भर बन सके, जिससे मेरा किसान आत्मनिर्भर बन सके, जिससे मेरे युवा साथियों का भविष्य उज्जवल बन के वो रोजगार पा सके। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है और हम सबको उनकी सोच में इस यज्ञ में अपनी आहुति देनी होगी। और वो आहुति है 5 तारीख, 5 फरवरी का दिन होगा और कमल चुनाव चिन्ह होगा। ये प्रण करना पड़ेगा सबको। और बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, ये प्रण करना होगा। ये मेरी दिल्ली, मेरे सपनों की दिल्ली बन सके। जो मेरे बुजुर्गों का मान सम्मान है वो इनको मिले। ये दिल्ली साफ सुथरी प्रदूषण रहित बन सके। इस दिल्ली के अंदर नए नए हाईवे मिल सके। इस दिल्ली के अंदर नए नए एम्स हॉस्पिटल बन सके। और तो और इस दिल्ली के अंदर जितने गांव हरियाणा सीम से जुड़े हुए हैं, मास्टर प्लान लागू होकर वहां पर फार्म हाउस बनकर और हमारे खेतों की कीमत भी 20-20 करोड़ रुपए होनी चाहिए। ये हम सबका सपना होना चाहिए। और होगा मास्टर प्लान लागू जब डबल इंजन की सरकार होगी। हमारे नजदीक में मल्टी स्टोरी फ्लैट भी बनेंगे और बड़े बड़े फार्म हाउस भी बनेंगे। और हम सबका ये सौभाग्य होगा कि हमारे बुजुर्गों के नाम से भी वहां पर फार्म हाउस होंगे और हम गर्व से कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। तो आप सभी से आज मैं इस चौपाल के प्रांगण में पूरे जौनती गांव के अपने बुजुर्गों से, अपनी मातृशक्ति से, अपने युवाओं से एक निवेदन करने आया हूं कि अपने आप को गजेंद्र मानकर मेरे लिए 5 तारीख तक मेहनत कर दीजिए। और जब वो मेहनत 8 तारीख को विजयश्री लेकर आएगी तो 9 तारीख से पहले आपका धन्यवाद करना शुरू करूंगा। और उसके बाद सांसद जी को लाकर और इस चौपाल में बैठकर जो भी इस गांव की समस्या होगी आप लोगों से साझा करके उस समस्या के समाधान के लिए निकल पड़ेंगे। ये वादा करता हूं आपसे। हम सबका कर्तव्य है कि सबसे पहले हमें अपने राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए और उसके बाद अपने सनातन धर्म को समर्पित होना चाहिए और तीसरे नंबर पर दिल्ली के विकास को समर्पित होना चाहिए और चौथे नंबर पर जिस मुंडका विधानसभा में हमारा प्यारा सा घर हो, उस घर का विकास, उस मुंडका विधानसभा का विकास हो। तो इसलिए हम सबको डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर और भाजपा का परचम लहराकर दिल्ली में परिवर्तन लाना है, मोदी जी के संग चलना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र भाई।
एक बार जोरदार तालियों से